श्री विद्या दीक्षा में, श्री विद्या उपासना में, श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी की साधना में भाव बहुत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भाव ही होता है जिसे देखकर आपके गुरु आपको दीक्षा प्रदान करते हैं। वो जो क्रम रूप से दीक्षा प्रदान करी जाती है उसमें जो आचार होता है, आचार का अर्थ है जो विधि विधाएं जो होती हैं, वो आपको आपके मन के भाव को देखकर ही प्रदान करी जाती है। अब मन का भाव, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो प्रतिदिन पूजा इत्यादि करता हूँ तो मेरे मन का भाव तो अति उत्तम होगा। भाव का बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इसी कारण यहाँ पर नाम जप आता है, स्तोत्र और सहस्रनाम आते हैं। अब इसका ये भी अर्थ नहीं है कि मैं तो सहस्रनाम का जाप करता हूँ, ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, स्तोत्र इत्यादि पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ तो मेरे मन का भाव तो उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये जो भाव है, पहली बात हमें ये समझना होगा कि ये मन का भाव भी आपको अनुग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है। और इसी कारण अनुग्रह क्या हुआ? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा से ही आपको गुरु भी प्राप्त होते हैं। और जो भगवान की कृपा है ये भी आपको नाम जप, स्तोत्र, सहस्रनाम इत्यादि के जाप से ही प्राप्त हो सकती है। इसका सरल शब्दों में अर्थ ये आता है कि आप नाम जप करिए, आप स्तोत्र पढ़िए, सहस्रनाम पढ़िए, उनका अर्थ समझिए, क्योंकि जब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा तब आपके मन के भीतर का जो भाव है वो ऊपर की ओर उठना आरंभ होगा और तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। कृपा प्राप्त होने से आपको गुरु प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर भाव का जो गूढ़ रहस्य है हम उसे समझते हैं। कौलावली तंत्र में, ये तंत्र का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि भाव जो है ये मन का धर्म है। भाव सर्वोत्तम माना गया है। रुद्रयामल तंत्र में सत, रज और तम, इनके आधार पर आपके भीतर के भाव को नियुक्त किया जाता है। सत से जुड़ा है दिव्य भाव, रज के साथ जुड़ा है वीर भाव और तम के साथ जुड़ा है पशु भाव। इस प्रकार से भाव तीन प्रकार के हो जाते हैं, दिव्य, वीर और पशु। अब तम का अर्थ ये नहीं है कि ये तो बहुत कोई खराब वस्तु हो गई है, निम्न श्रेणी की वस्तु हो गई है। ये तम ही होता है जिसके कारण सृष्टि जन्म लेती है। तम ही सत में आता है, तम ही रज में आता है जिसके कारण ये जगत बना है। अन्यथा सत स्वयं से ही जागरण नहीं कर सकता है। सत स्वयं से ही इस जगत का, इस सृष्टि का प्रादुर्भाव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भाव हैं इसके आयु के हिसाब से रुद्रयामल में किस प्रकार से इसे विभक्त किया गया है। रुद्रयामल तंत्र में ये बताया गया है कि 16 वर्ष तक की आयु पर जब व्यक्ति पहुंचता है तब उसके भीतर के भावों के अनुसार वो पशु भाव में होता है। 17 से 50 वर्ष तक की आयु तक जब व्यक्ति पहुंचता है तब उसके भीतर वीर भाव उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद 51 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक उसके भीतर दिव्य भाव प्रकट हो सकता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। हम समझते हैं कि ये पशु भाव क्या है। पशु का अर्थ तंत्र में बताया है अज्ञान। अज्ञान ही है जिसके कारण हमारे भीतर द्वैत भाव आता है। द्वैत, मैं और ये संसार, मैं और आप, मैं और वो, ये जो द्वैत भाव है यही पशु भाव है। और इसी के कारण महादेव को पशुपति कहा गया है, क्योंकि यही हैं जो आपके भीतर से पशु भाव निकालते हैं। पशु भाव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अधम और एक होता है उत्तम। अधम का अर्थ है
वो भाव जो सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों में होता है। अर्थात कि जो व्यक्ति केवल घर, गाड़ी, नौकरी, परिवार, मैं, मेरा, इसमें ये जो प्रपंच है इसी में उलझे रहते हैं, वे अधम पशु भाव रखते हैं। परंतु इसी में जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान के प्रति उनका विश्वास है, वे उत्तम पशु भाव में आते हैं। और इसी कारण ये बात मैं समझ सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भीतर का भाव ऊपर की ओर उठने का होगा, स्वयं को भगवान में लीन करने का भाव होगा। इसी कारण आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और इसी कारण आप कम से कम उत्तम पशु भाव रखते होंगे। अब यहीं पर ही जो तंत्र में नियम आता है वो ये आता है कि साधक सर्वप्रथम पशु भाव में साधना करें। पशु भाव में साधना करने पर जब आप पर और अधिक कृपा होगी, तब आप ऊपर की ओर उठते हुए वीर भाव में पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वीर भाव क्या होता है। वीर भाव का अर्थ है कि आप अब अद्वैत की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपने अपनी साधना में उस अद्वैत के एक पल में भी, एक क्षण में भी स्वयं को पाया है, मैं फिर से कहता हूँ, यदि आपने अपनी साधना काल में उस अद्वैत के एक कण को भी छुआ है, आपने अनुभव किया है, क्योंकि तंत्र में भाव के बारे में कहा गया है कि भाव को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये केवल अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। और इसी कारण यदि आपने अपनी साधना में, अपनी साधना काल में अद्वैत के उस भाव को एक क्षण के लिए भी छुआ है, तब आप अग्रसर कर गए हैं पशु भाव से वीर भाव में। उसके बाद की अवस्था होती है दिव्य भाव। ये पूर्ण अद्वैत रूप है, जहाँ पर आप स्वयं को शिव मान करके शक्ति की उपासना करते हैं, भैरव मान करके आप शक्ति की उपासना करते हैं। यही दिव्य भाव है। ये परमहंस की अवस्था होती है। इसके बाद में एक और अवस्था आती है जिसे कहते हैं भावातीत। हम इस विषय में बात नहीं करेंगे अभी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अन्य भावों के बारे में। अब यहाँ पर ही हम बात करेंगे आचार की। आचार जो होते हैं ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है कौलाचार, एक होता है समयाचार। इसी कारण श्री विद्या में शक्ति को साम्या कहा गया है, सामया, और शिव को सामयः या फिर समयः ऐसा बताया गया है। कौल आचार जो होता है इसका बहुत गहरा रहस्य है और मेरा अगला वीडियो भी इसी के बारे में होगा। कौल कुल से आता है, इसके बारे में हम कुल के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। परंतु कौलाचार का संक्षिप्त रूप में यदि हम अर्थ समझें तो उसका अर्थ ये होता है कि हम सभी विषयों में, सभी वस्तुओं में एक सा भाव रखें। कीचड़ में और कमल में आप कोई भेद नहीं करते हैं। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तब कौलाचार से आपको दीक्षा प्रदान करी जाती है। अब आप कदाचित समझ रहे होंगे कि मैंने जो आरंभ में कहा था कि आपके भाव को देख करके आचार आपको आपके गुरु प्रदान करते हैं। समयाचार जो है वो शिव और शक्ति का साम्य बताता है। अर्थात जब आप शिव और शक्ति को एक रूप में ग्रहण कर लेते हैं, आपकी अवस्था उस प्रकार की हो जाती है, उसे समयाचार कहते हैं। फिर एक और आचार होता है जिसे मिश्र भाव कहते हैं। मिश्र, इन दोनों का जो मिश्रण होता है। अब यहाँ पर ही जब हम श्री विद्या उपासना की बात करते हैं, श्री चक्र की बात करते हैं, तो ये बताया गया है, ये ललिता त्रिशती में भी आता है। ललिता सहस्रनाम का जो
जितनी भी टीकाएं आई हैं उसमें जो बताया गया है वो ये है कि जब हम श्री चक्र को हृदय आकाश में अर्थात हृदय प्रदेश में हम उसे स्थापित करके उसकी आराधना करते हैं, अर्थात जब आप बाह्य मुखी नहीं होकर के अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब ये समाचार होता है। जब आप बाह्य आकाश में, एक हो गया है धराकाश, आपके हृदय आकाश में, आपके हृदय प्रदेश में ये जो धराकाश है, इसमें जब आप श्री चक्र को स्थापित करके इसका पूजन करते हैं, तब ये समाचार की पद्धति से आप इसकी उपासना करते हैं। जब आप बाह्याकाश में किसी ताम्रपत्र पर या फिर किसी अन्य रूप में आप श्री चक्र को लेकर के उसकी पूजा करते हैं, तब ये कौलाचार हो गया है। अर्थात ये कि श्री चक्र में, श्री चक्र की पूजा में, इसकी उपासना में, श्री विद्या में इस प्रकार से दो प्रकार की उपासना पद्धति बताई गई है। चूंकि ये दो प्रकार का है और एक बाह्याकाश है और एक हृदयाकाश आ रहा है, इसका अर्थ हमें यह नहीं समझना चाहिए कि एक उत्तम है और एक थोड़ा सा निम्न श्रेणी का है, ऐसा नहीं है। ये आपके भाव को देख करके, आपके चरित्र को देख करके, आपकी अवस्था को देख करके आपके गुरु आपको वो आचार, वो विधि विधाएं प्रदान करते हैं। अब इस वीडियो के अंत में ऐसा मैं समझता हूं कि आपको कुछ बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यदि आप श्री विद्या की दीक्षा ले चुके हैं, तब किस प्रकार का भाव आप अपने मन में लेकर के आएँ, जिसके लिए स्तोत्र, सहस्रनाम, मंत्र, जप, नाम जप इत्यादि में अर्थ आप समझें, बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये मैं पहले की भी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूँ, जिसमें त्रिपुरा रहस्य में भी आता है कि अर्थ भी यदि आप समझ लेते हैं और आप उस अर्थ पर ही आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसा कि विज्ञान भैरव में भी कहा गया है, जैसा कि ज्ञानगंज के सिद्ध जो हैं श्री परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज और उन्हीं के शिष्य श्री गोपीनाथ कविराज जी, इन सभी के अनुसार यदि आप अर्थ पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, तब भी आपको भगवती की परम कृपा प्राप्त हो सकती है। और यदि आपको दीक्षा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तब तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने मन का भाव जो है उसे ऊर्ध्वमुखी बनाएं, उसे और अधिक उत्तम बनाएं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये बातें सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, शेयर जितना अधिक हो सकता है करें, क्योंकि इस चैनल का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लक्ष्य जो है वो यही है कि अध्यात्म घर घर तक पहुँचे, नई पीढ़ी तक पहुँचे। तो आप इसे जितना हो सके उतना अधिक शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं भी कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें। सत्य मानिए बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।